नेक्स्ट लिखो फ्रिंज विड्थ। देखो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, हमें पता है कि ये सेंटर है, सेंटर पे हमारा क्या होता है, मैक्सिमम लाइट की इंटेंसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फ्रिंज। इसके जस्ट बाद हमारी बन रही थी डार्क, फिर इसके जस्ट बाद हमारी बन रही थी ब्राइट, फिर इसके जस्ट बाद डार्क, फिर इसके जस्ट बाद ब्राइट, फिर इसके, ये सेम विड्थ की होती हैं, ये ध्यान रखना। अबे यार तुम सच में, तुम लोग यार जैसे ही पढ़ाना शुरू करता हूँ पता नहीं क्या करते हो। आवाज़ देखो, इधर देखो यार प्लीज़, इधर देखो, जो चीज़ इधर है यहाँ भी पी पॉइंट माना तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। अब ये बोली जाती है सेंट्रल, ये बोली जाती है डार्क। कौन सी डार्क? फर्स्ट मिनिमा। और ये बोली जाती है ब्राइट या फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। फिर ये डार्क सेकंड मिनिमा, ऐसी एंड सो ऑन चलता रहता है। फिर ब्राइट, फिर डार्क, ठीक है। तो अब ब्राइट, ये हमारी फ्रिंज विड्थ क्या होती है, इट इज़ डिनोटेड बाय बीटा एंड क्या लिखेंगे, इट इज़ डिफाइंड, it is defined the distance between two consecutive dark fringe or bright fringe। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं दो डार्क लूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा सेकंड मिनिमा, ऐसे करके लिख लो या ऐसे लिखो, डिस्टेंस ऑफ सेकंड मिनिमा फ्रॉम द सेंटर माइनस डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम द सेंटर। सेंटर मतलब सेंट्रल फ्रिंज। तो क्या आ जाएगा, अब सेकंड क्या थी हमारी, सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा क्या थी हमारी, कैसे निकालते हैं, एन की वैल्यू 2 करके। जनरल सॉल्यूशन क्या था उसका, बाई का 2n माइनस 1 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 डी बाई डी। एन की वैल्यू 2 रखो तो क्या आ रही थी, 3/2 लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा सेकंड, 3/2 लैम्डा डी बाई डी। फर्स्ट के लिए रखो तो ये तो सेकंड के लिए था, y1 निकालना होगा तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दो। तो जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा डी बाई डी डिवाइडेड 1/2, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा डी बाई डी 2d। अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा डी बाई डी। 1.5 में से हाफ घटाओगे तो 1 बचेगा, लैम्डा डी बाई, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिंज। अगर हम ब्राइट में से निकालें तो ब्राइट में से भी ऐसे ही आएगा। ब्राइट का जो सेकंड मैक्सिमा है माइनस फर्स्ट मैक्सिमा, तो कैसे निकलेगा, 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी, तो ये भी कितना आएगा, लैम्डा डी बाई। चाहे आप 2 कंसेक्यूटिव मिनिमा ले लो, चाहे 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा ले लो, उनके बीच का डिफरेंस जो आता है वो लैम्डा डी बाई डी आता है।
बस याद ये रखना है कि डी कैपिटल ऊपर होता है, कैपिटल डी ऊपर होता है, ये ध्यान रखना। बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, कभी कभार कन्फ्यूजन में स्मॉल डी भी ऊपर आ जाता है। लैम्डा डी बाई डी याद रखो, फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। तो डी इज द कैपिटल विच इज डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, एंड स्मॉल डी इज डिफाइन द डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन द टू स्लिट। स्मॉल डी इज डिफाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट। स्लिट के बीच की डिस्टेंस बहुत मिनिमम होती है, वो आपकी mm में होती है, लेकिन स्क्रीन और स्लिट के बीच की जो कैपिटल डिस्टेंस है वो मीटर में होती है, इतना ध्यान रखना। लेकिन फिर उसकी यूनिट को क्या करते हैं, सेम करके तब कैलकुलेट करते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलो डन। अब इस पर एक क्वेश्चन करें फिर छोड़ देते हैं, ठीक है? डन, समझ में आ गया अच्छे से? अरे ये वो बैठा है ना एक करो करो। हाँ और क्या, हाँ जो लगे आपको, जहाँ सही करने की जरूरत लगे कर, हाँ कर लेना, जहाँ गलतियाँ वो सुधार देना। इट इज डिफाइंड एज, लो अब लगाने हैं, एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज। हो गया? चलो अब एक क्वेश्चन लाना है, ऐसा लगा एक क्वेश्चन करते हैं, इसको मिलना। क्वेश्चन कह रहा है येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ, अरे चलो कर लो, येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 produce a fringe width 0.8 mm in Young's double experiment. What will be the fringe width if the light source is replaces by another monochromatic source? लैम्डा वन दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम और दूसरी लाइट से रिप्लेस कर दिया और वो दिया हुआ है 500 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है और इसमें फ्रिंज विड्थ बीटा दी हुई है 0.8 mm और इसमें आपको क्या करनी है, B2, ये बीटा वन है, बीटा टू निकालनी है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन कह रहा है एक द स्लिट एंड सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज डबल। इसकी स्लिट की है ये D और इसमें स्लिट है 2D। स्लिट की डिस्टेंस कितनी है, D। ये 2, बताओ बीटा 2 निकालना है, करें? हैं ये हो गया? देखो तुम ये क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, देखो सारे लोग ऑन करना, राज इसको और कर लें, बस ख़त्म करना। ऑन है, ऑन ही था। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक कोई लाइट वेव पहले डाली गई स्क्रीन पे, उसकी वेवलेंथ थी 6000 एंगस्ट्रॉम और वो फ्रिंज विड्थ थी उसकी 0.8 mm और उनके स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस थी वो स्मॉल d थी, ठीक। फिर दूसरे कलर की लाइट डाली गई, उसकी वेवलेंथ थी 7500 एंगस्ट्रॉम, उसकी फ्रिंज विड्थ निकालनी है। अगर उनके बीच की स्लिट की डिस्टेंस क्या कर दी जाए, 2d, तो हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, बीटा वन में निकाल लो, बीटा वन इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी, यही होता है। फर्स्ट में ये रखो, सेकंड में क्या हो जाएगा, इसे लैम्डा वन कर लो, अब यहाँ लैम्डा 2d बाई, अब डिस्टेंस कितनी हो गई 2d, ख़त्म। दोनों में डिवाइड लगा दो, बीटा वन अपॉन बीटा टू इज इक्वल टू डी से ये कट गया, डी से ये कट गया,
ये 2 ऊपर चला गया, 2 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, वैल्यू रख दो, ठीक है। बीटा 1 की वैल्यू 0.8, बीटा 2 निकालना है, 2 इंटू लैम्डा 1 की वैल्यू 6000 अपॉन लैम्डा 2 की वैल्यू 75,000, 0 से 7500, 0 से 0 कट गए, कितना बचा भाई? 0.8 इंटू 75, उधर से आया 12, वहाँ से 120 आया था तो आधा ये। अब काटो 5 से, 15 इंटू 0.4 और इधर 5 से काटा 12, 15 चौक 60, 12, ठीक है, पॉइंट लगाया, ये काटा 0.5 mm।